जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। धर्मराज और चित्रगुप्त की संपूर्ण कथा भाग 5। पूर्ण परमात्मा कबीर जी द्वारा संत गरीबदास जी को धर्मराज यम के दरबार में ले जाना। संदर्भ वाणी संख्या 16-36 संत गरीबदास अमरग्रंथ अचला का अंग से। भगवान कबीर जी अपने भक्तों को सतलोक में वैसे ही ले जाते हैं जैसे अलल पक्षी आकाश में उड़कर हाथी को अपने साथ ले जाता है। जो साधक तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेते हैं और सतनाम या सरनाम का जप करते हैं, उन्हें शरीर के भीतर सतलोक की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सतलोक की उस मनमोहक वाणी को सुनकर सच्चा भक्त काल की दुनिया में रुचि खो देता है और यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं को संचित करने का कभी लक्ष्य नहीं रखता। कबीर परमेश्वर सतलोक से सह शरीर अवतरित हुए और आदरणीय गरीबदास जी महाराज से जिंदा बाबा के रूप में मिले, जब वे मार्च 1727 विक्रमी संवत 1784 शुक्ल पक्ष द्वादशी फाल्गुन के महीना में हरियाणा के झज्जर जिले गांव छुड़ानी में अपने खेत में मवेशी चरा रहे थे। परमात्मा ने उन्हें सतज्ञान से परिचित कराया। फिर धर्मराज ब्रह्म काल के मुख्य न्यायाधीश के दरबार में उनकी पवित्र आत्मा को लेकर गए। परमात्मा का शरीर अत्यंत तेजस्वी था। भगवान के जाते ही धर्मराज यम अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया, जैसे एक निचला अधिकारी एक उच्च अधिकारी के सामने झुककर खड़ा होता है। अपनी काबिलियत साबित करने और गरीबदास जी को अपना गवाह बनाने के लिए भगवान ने धर्मराज यम को डांटा। आइए पढ़ते हैं उनकी बातचीत। भगवान कबीर जी ने कहा, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक। मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। हे कजाक शैतान। मेरे कबीर साहेब भक्त जिसने पूर्ण संत से नाम दीक्षा ली हो और सतभक्ति करता है, उसको मत पकड़ना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़। तुम्हारे हंस को पकड़ू नहीं, मैंने 2 लाख करोड़। धर्मराज यम ने कबीर भगवान से माफी मांगी और उनके भक्तों को नहीं पकड़ने का वादा किया। चूंकि धर्मराज यम न्याय के देवता हैं और आत्माओं के कर्मों के अनुसार इनाम और दंड देना उनका कर्तव्य है, उन्होंने सर्वशक्तिमान कबीर जी से पूछा, मदहारी जारी नराजो भांग तंबाकू खाही, परदारा पर घर तके जिनको लोअक नाही। धर्मराज यम अपनी व्यवस्थाओं को बताते हुए पूछते हैं कि जिन लोगों ने तत्वदर्शी संत की शरण में आने से पहले रिश्वतखोरी, मादक द्रव्यों का सेवन, व्यभिचार, वध, मद्यपान, धूम्रपान आदि बुराई की है, क्या वो उन्हें कानून के अनुसार पकड़े या छोड़ दे। तब धर्मराज यम ने अनुरोध किया, धर्मराय विनती करें सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज यम कहते हैं कि मेरे कानून के अनुसार मुझे उन्हें पकड़ना और दंड देना है। कर्मों से तीरथ हैं, अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काढ़ों बल तकसीर। मतलब मुझे उन्हें उनके पहले के पापों की सजा देनी होगी। अब वे आपकी शरण में हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं पकड़ूंगा जिन्होंने आपका मंत्र लिया है, और केवल उन्हें ही पकड़ूंगा जो सच्ची भक्ति नहीं करते हैं। कबीर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि मेरा सार शब्द सरनाम एक चुंबक की तरह है और मेरे हंस भक्त लोहे की तरह है। मैं गुप्त रूप से अपने भक्त से मिलूंगा, वो मुझे प्रणाम करेंगे और फिर मैं उन्हें दर्शन दूंगा। जो मेरी आत्मा होगी मैं उसे तुम्हारे कारागार से मुक्त कर दूंगा। तुमने उन्हें अज्ञानी बना दिया है, इसलिए वे पाप करते हैं। इसलिए सावधान रहो और उस भक्त का हिसाब मत करना जो ये कहे कि मैंने कबीर साहिब से दीक्षा ली है। पहले किए सो बख्शहूं, आगे करे न कोई। कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे ममसोई। मेरी शरण में आने से पहले उन्होंने जो भी पाप किए हैं, मैं उन सबको माफ कर दूंगा। तुम उनका हिसाब मेरे पास ले आना, आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं, ये करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दोही दई करो हमारे पेश। कबीर भगवान ने धर्मराज यम से कहा,
इस काल की दुनिया में अज्ञानता के कारण मेरी शरण में आने से पहले मेरे भक्तों ने जो भी पाप किए हैं, मैं उन्हें सेकंड में माफ कर दूंगा और आगे वो कोई पाप नहीं करेंगे। हे धर्मराज यम, जो कोई मेरे मंत्र का जाप करेगा मैं उसके पापों को क्षमा कर दूंगा। उन लोगों का हिसाब तुम मत लेना जो आपसे कहते हैं कि हम कबीर साहिब के शिष्य हैं। उन्हें त्रिकुटी में मेरे स्थान पर भेज देना, मैं उनका हिसाब कर दूंगा। त्रिकुटी में सभी का दूतावास है, इसी तरह एक कबीर परमेश्वर का है। नोट: यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 इस बात का प्रमाण देता है कि परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष सर्वोच्च भगवान सच्चे भक्तों के घोर पापों को भी क्षमा कर देते हैं। शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णुलोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हो। दयालु परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि यदि मेरा कोई भी शिष्य गलती से भक्ति छोड़कर ब्रह्मा, विष्णु, शिव या काल की दुनिया में किसी अन्य स्थान पर चला जाता है और यदि वह स्वर्ग के भी सुख से विमुख होकर मुझे स्मरण करे तो मैं उस पवित्र आत्मा को वहां से भी मुक्त कर दूंगा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से नेह। भगवान हमें बताते हैं कि एक बार जब भक्त को ज्ञान हो जाता है तो वह जान जाता है कि जब तक आत्मा को पूर्ण गुरु से दीक्षा नहीं मिलती है, तब तक तीनों लोकों में पद, शक्ति बेकार है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा, वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर बहुरप उठा आया। भगवान समझाते हैं कि इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद भी या ब्रह्मा, विष्णु आदि के लोक में जाने के बावजूद भी आत्मा अगर पुनरावृत्ति में है यानी जन्म मरण के चक्र में है तो सब बेकार है। दयालु भगवान कबीर जी ने त्रेता युग में पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन की शरण में लिया और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान प्रदान किया। आइए हम उसी के संबंध में सर्वशक्तिमान कबीर जी और धर्मराज यम के बीच हुए संवाद का अध्ययन करें। गरुड़ जी को दिए गए तत्व ज्ञान के संबंध में पूर्ण परमात्मा कबीर जी और धर्मदास जी के बीच संवाद। संदर्भ: कबीर सागर, अध्याय 11 गरुड़ बोध पृष्ठ 65-625 पर। भगवान कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उन्होंने पक्षियों के राजा अर्थात गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है, उनको सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। गरुड़ अमरलोक और सत्पुरुष की महिमा सुनकर दंग रह गए थे, उनके लिए विश्वास करना कठिन था। गरुड़ जी ने कबीर परमेश्वर से कहा कि हमें अब तक गुमराह किया गया है। कबीर भगवान ने गरुड़ जी को अपना परिचय दिया कि मैं कबीर हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांडों, सृष्टि का निर्माता। मेरा निज धाम सतलोक है। तुम सभी आत्माओं को काल ब्रह्म ने भ्रमित कर दिया है। आगे कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया कि उन्होंने वेदों और पुराणों से गरुड़ जी को प्रमाण दिया और सिद्ध किया कि काल ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पिता है और देवी दुर्गा उनकी माता है। सबूत देवी पुराण, स्कंद 3। गरुड़ जी ने कबीर परमेश्वर के मुख कमल से निकले एक एक शब्द पर विश्वास किया और स्वीकार किया कि जो कोई ब्रह्म काल, देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना को जानता है, वही निर्माता हो सकता है। यह शाश्वत सत्य आज तक किसी ने नहीं बताया। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद गरुड़ जी ने उन्हें अपनी शरण में लेने की याचना की। कबीर परमेश्वर ने गरुड़ जी से कहा कि उन्हें इसके बारे में भगवान विष्णु को सूचित करने की आवश्यकता है क्योंकि हम सभी को एक साथ रहना है और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। अगर मैं तुम्हें गुप्त रूप से दीक्षा दूंगा तो इससे भगवान विष्णु को दुख होगा। कबीर परमेश्वर ने ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और 5 का प्रमाण गरुड़ जी को पूर्ण परमात्मा की क्षमता बताते हुए दिखाया कि केवल वही भक्तों की आयु बढ़ा सकते हैं जो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं और मृत्यु के निकट हैं। वो उस मृत आत्मा को आशीर्वाद मात्र से जीवित कर सकते हैं। कोई अन्य भगवान यानी कालब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे केवल कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं। उनकी शक्तियां सीमित हैं।
गरुड़ जी ये सुनकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि आपके अलावा कोई और सर्वोच्च शक्ति है जो पूर्ण सक्षम है। आप सब नश्वर हो। अभिमानी भगवान ब्रह्मा स्वयं को प्रजापिता अर्थात सभी का निर्माता और वेदों के ज्ञाता मानते थे, इसलिए वे गरुड़ जी से सहमत नहीं थे। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को आगे बताया कि तब भगवान ब्रह्मा ने एक सभा बुलाई जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, इंद्रदेव, सभी देवता और ऋषि मौजूद थे। उनमें से कोई भी गरुड़ जी द्वारा बताए गए तथ्यों से सहमत नहीं था कि काल की दुनिया में हर कोई नश्वर है। अंत में देवी दुर्गा को सत्य प्रकट करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने गरुड़ जी का साथ देते हुए कहा कि तुम सब नाशवान हो। वास्तव में एक पूर्ण ईश्वर कोई और है जो अजर अमर और सभी का पालन पोषण करता है। यह सुनकर सभा की कार्यवाही स्थगित हुई और सभी चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहमत नहीं थे और उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि वे जिस तरह से चाहते हैं उनकी जांच कर सकते और उन्हें यह साबित करना होगा कि उन सभी के पास सीमित शक्ति है और केवल कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास से कहा कि इसके बाद गरुड़ जी मदद मांगने उनके पास आए। मैंने उनसे कहा कि बांग देश वर्तमान बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 साल का बेटा है। उसके मरने में केवल 3 दिन शेष हैं। मैं उन्हें अपनी शरण में लेना चाहता था और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सीमित शक्तियों के बारे में बताया जो आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो मुझसे सहमत नहीं थे। लड़के के माता पिता बहुत चिंतित हैं। तुम उन्हें देवताओं के पास ले जाओ जो उसकी आयु नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर तुम मेरे पास आना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। गरुड़ जी बच्चे को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास ले गए जिन्होंने उनसे उस बच्चे को आयु बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ था। तब तीनों देवता तथा गरुड़ जी ने धर्मराज यम के पास जाने का निश्चय किया जो सबका लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने भी अपनी बेबसी बता दी कि वह भी किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते। यह असंभव है। प्रतिष्ठा का मसला मानते हुए तीनों देवताओं ने धर्मराज यम से समाधान मांगा तो धर्मराज यम ने कहा कि यदि आप बच्चे को अपनी उम्र देंगे तभी उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। यह सुनकर तीनों देवताओं ने अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली और कहा कि केवल सर्वोच्च भगवान ही उनकी आयु बढ़ा सकते हैं। सभी ने धर्मराज यम के दरबार को छोड़ दिया। कबीर साहब ने आगे धर्मदास से कहा कि तब गरुड़ जी ने मुझसे निवेदन किया। मैंने उसे मानसरोवर से अमृत जल लाने को कहा और बताया कि वहां उनकी मुलाकात श्रवण नाम के एक भक्त से होगी जो उनकी मदद करेगा। गरुड़ जी ने श्रवण से मानसरोवर का अमृत जल लाकर बालक को दिया। तब उस बालक ने कबीर को ईश्वर मान लिया और शरण ली। उनका कल्याण हुआ। बाद में वे सनातन सतलोक के स्थायी निवासी बने और मोक्ष प्राप्त किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने धर्मराज यम से पूछा कि वो बच्चा अपनी उम्र खत्म होने के बाद भी कैसे जीवित रहा। धर्मराज यम ने उत्तर दिया कि यह सर्वोच्च भगवान की शक्ति से हुआ है। केवल वही आयु बढ़ा सकता है। मेरे और आप सभी के पास सीमित शक्तियां हैं और वे ऐसा नहीं कर सकते। अहंकारी ब्रह्मा, विष्णु, शिव वास्तविकता को देखकर भी मान बढ़ाई वश नहीं माने। नोट: कबीर परमेश्वर गरुड़ जी से त्रेता युग में मिले थे। भगवान विष्णु का प्रभाव अभी भी उनमें बना हुआ था, इसलिए उस समय मुक्त नहीं हो सके। वो फिर से जन्म लेंगे तब सर्वशक्तिमान उन्हें आशीर्वाद देंगे और उन्हें अपनी शरण में लेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि कबीर परमेश्वर हिंदुओं और मुसलमानों को उनके गलत व्यवहार के बारे में क्या उपदेश देते थे और धर्मराज यम के दरबार में उन्हें